अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़े सबा। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारा है कि घर और दौलत हासिल करने का वजीफ़ा। थंबनेल पर आपने देखा है। अब थंबनेल पर जो देखा है उनमें से बहुत से लोग अपने घर के ख्वाह होंगे, ख्वाहिशमंद होंगे, ख्वाहिश रखते होंगे, और बहुत से लोग दौलत हासिल करने के लिए भी थंबनेल को क्लिक कर रहे हैं। मेन चीज़ क्या है, दोनों में मुश्तरक है। एक ऐसी चीज़ जो दोनों में मुश्तरक है वो है पैसा। अपना घर पैसे से लिया जाएगा, दौलत पैसे का हसूल का नाम है। आज हम आपके लिए एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आए हैं जिससे आपको दौलत हासिल होगी और ख़ूब दौलत हासिल होगी, और दौलत के दरवाज़े आप पर खुल जाएंगे। और दौलत के दरवाज़े आप पर इस तरह से खुलेंगे कि आप दूसरे लोगों में अपनी दौलत को तक़सीम करना चाह रहे होंगे ताकि ये कुछ कम हो जाए। अपनी दौलत के हुसूल जो आपको नसीब हुआ है, उस दौलत से आप अपना एक नहीं 10 घर ख़रीद सकेंगे। बड़ा बेहतरीन अमल और बड़ा बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आए हैं। ये वजीफ़ा आपने असर के टाइम पे करना है, और वजीफ़े के कुछ शराइत हैं, कुछ हुदूद हैं, कुछ क़ुयूद हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। हमारे इस चैनल पर आपको बहुत ऑथेंटिक, मुजरिब और आसान मुख्तसर वज़ाइफ़ मिलते हैं। कुछ ऐसे वज़ाइफ़ भी मिलते हैं जो थोड़े से तवील होते हैं, तवालत उन्हें होती है, लेकिन ये कि उनका रिज़ल्ट बहुत देर पा होता है, ताहयात उनका रिज़ल्ट होता है। जो मुख्तसर वज़ाइफ़ होते हैं उनका रिज़ल्ट भी देर पा होता है, मुस्तकिल होता है। लेकिन कुछ ऐसी हमारी ख्वाहिशात होती हैं जिनमें जो हमें ताहयात चाह रहे होते हैं हम, जो उन ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश दौलत का हुसूल है। हमें से हर कोई दौलत ताहयात चाह रहा होता है कि हमें सारी ज़िंदगी दौलत मिलती रहे। ये एक ऐसी नेमत है जिससे कोई भी शख्स उकताता ही नहीं है। हम आज आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर आए हैं, इस दौलत के हुसूल को अपने करीब करके आप एक नहीं 10 घर ख़रीद सकते हैं, एक नहीं 10 ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, दुनिया की तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप इस दौलत को हलाल तरीके से कमाएंगे। इस दौलत को कमाने के चक्कर में अल्लाह पाक को नाराज़ ना करिएगा। इस दौलत को इस तरीके से कमाइएगा कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी रहें। देने वाले अल्लाह पाक की ज़ात है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि तवक्कल अल्लाह करें, और अल्लाह पाक पर भरोसा रखा करें, और अल्लाह की तक़सीम पर भरोसा रखें। और उसके बाद हाँ, ये है कि हलाल तरीके से पैसा कमाना जायज़ है, हलाल तरीके से पैसे के लिए कोशिश करना जायज़ है, हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना जायज़ है, अपने लिए घर का इंतज़ाम करना जायज़ है। तो आज हम एक ऐसा अमल आपके लिए लेकर आए हैं कि ये अमल आप करें, ये वजीफ़ा आप करें, और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह पाक के हुक्म से, बाहुक्म अल्लाह ताला, आप देखेंगे कि आप एक नहीं 10 घर के मालिक हो जाएंगे। आप एक नहीं, आपके कई कई लोगों के घर चल रहे होंगे जो कि आप ज़मीनी वसीला आप होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़मीनी वसीला बनाएगा। तो आपने करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने यहाँ पे ये अमल असर के टाइम पे करना है। इसकी हुदूद ये हैं कि ये अमल असर के टाइम पे करना है, बाद असर। ये अमल आपने असर की नमाज के बाद करना है, बाद नमाज असर। और आप फिर अब नमाज असर पढ़ ली, फिर आप बैठ जाएं, और किबला रुख आपने इस अमल को करना है। काबे की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। जिस साइड पे आपका काबा बनता है उस साइड पे आपका मुंह होना चाहिए। अब आप बैठ गए हैं, नमाज असर अदा कर ली है, काबे की तरफ रुख कर बैठ गए हैं। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, अमल के शुरू में भी और अमल के आखिर में भी 3-3 बार अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दरमियान में क्या पढ़ना है वो भी हम आपको बताएंगे।
اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کی کوئی قید نہیں ہے، درود پاک آپ جون سا بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے آپ وظائف اور بہت سے عملیات ایسے ہیں جس میں میں آپ کو قید اور پابند کرتی ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھیے گا، لیکن یہ کہ اس میں آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بار اول آخر درود پاک پڑھ لیا، اور اس کے بعد درمیان میں آپ نے 41 بار ایک دعا پڑھنی ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ جب آپ اس کو کسی بھی کروم براؤزر میں لکھو گے، کہیں پہ بھی لکھو گے، تو یہ پوری دعا آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ آپ نے 41 بار پڑھنی ہے۔ اس دعا کو 41 بار پڑھیے گا۔ اس دعا میں ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک کو کہ یا اللہ پاک ہمیں حلال رزق عطا کر، حلال رزق کے قابل بنا، حرام سے بچا اپنے فضل سے۔ اللہ پاک کا خاص فضل مانگ رہے ہیں، حرام سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں، حلال رزق حاصل کرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ عمل کیا، بہت سے لوگوں نے راتوں رات جس کو کہتے ہیں کہ امیر ہو جانا، راتوں رات جس کو کہتے ہیں کہ خواہشات کا پورا ہو جانا، راتوں رات جس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ گھر کیسے لے لیا، دولت حاصل کیسے ہو گئی، اس طرح سے آپ کی مرضی، آپ کی خواہشات، آپ کو تکمیل حاصل ہوتی ہے، تکمیل نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے 41 بار یہ معمول بنا لینا ہے۔ اچھا، اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ 21 دن کرنا ہے، 11 دن پڑھنا ہے، 41 دن پڑھنا ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، 5 منٹ لگتے ہیں، صرف 5 منٹ اس عمل میں لگتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ عمل آپ نے اس وقت تک کرنا ہے جب تک تکمیل نہیں ہو جاتی آپ کی خواہشات کی۔ جو آپ کا مقصد ہے، مقصد کی تکمیل جب تک نہیں ہو جاتی، آپ تب تک یہ عمل کریں، اور گھبرائیے گا مت، گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ آپ کے مقصد کی تکمیل بڑی ہی جلدی ہو جاتی ہے۔ عقیدہ رکھیے گا، بھروسہ رکھیے گا، اور پھر ایمان رکھیے گا اس ذات کے اوپر جس ذات نے یہ کہا ہے کہ جو شخص، جو بھی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، جو مجھ سے ڈرے گا، جو یعنی جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ پاک اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح لفظوں میں فرمایا ہوا ہے۔ تو آپ اس دعا میں، جو دعا آپ 41 بار پڑھ رہے ہیں، اس دعا میں آپ تقوی کی آپ کے اندر کیفیت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ اس دعا میں یہ کہہ رہے ہیں، اس دعا میں ڈر، آپ کے اندر جو ڈر ہے وہ اس کو محسوس کریں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ پاک مجھے حلال رزق عطا کر، مجھے حرام سے بچا۔ حرام سے کیوں بچنے کی دعا کریں؟ اللہ پاک نے کیونکہ حرام کو حرام قرار دیا ہے، حرام رزق کو سے منع کیا ہے، حرام رزق حاصل کرنے میں ناپسندیدگی ظاہر کی ہے اللہ پاک نے۔ تو جو متقی ہے، اس کی دولت کا، اس کے رزق کا، اس کے پیسوں کا، اس کے خواہشات کا اللہ پاک نے ذمہ لیا ہے، اور اللہ جو ذمہ لے لیتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔